नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। डिजिटल हाजिरी सीएम ने की पहल। आज से शिक्षकों को मनाने फील्ड में उतरेंगे अफसर। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, शिक्षकों से वार्ता कर समस्या सुलझाएं। अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि एकता में कितनी दम होती है। जब संगठन एक साथ आ जाएं, जब सारे कर्मचारी, शिक्षक या किसी भी विभाग की बात की जाए तो सरकार को सुनना पड़ता है। और एक बात आप जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की एक छवि है कि गलत बात को वो सुनते ही नहीं हैं। और अगर वो ये खुद से कह रहे हैं कि शिक्षकों से वार्ता करिए, इसका मतलब उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के जो हित हैं उनके साथ कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं। मतलब जो शिक्षक चाहते हैं उनकी एक भी मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से शिक्षक इतने नाराज हो गए हैं। पहले खबर पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। तो प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति को लेकर चल रहे शिक्षकों के विरोध के बीच बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को सुलझाने की पहल की। उन्होंने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम से शिक्षक संगठनों से बात करने को कहा है। सीएम ने कहा कि सख्ती से पहले शिक्षकों से वार्ता कर उन्हें सहमत करने का प्रयास किया जाए, व्यवस्था को सुगम बनाया जाए। सीएम के निर्देश के बाद शुक्रवार से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक फील्ड में उतरेंगे। स्कूलों में जाकर शिक्षकों से वार्ता कर उनकी डिजिटल अटेंडेंस लगवाएंगे। 8 जुलाई से डिजिटल उपस्थिति की शुरुआत के बाद शिक्षक संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को चौथे दिन भी शिक्षकों ने डिजिटल उपस्थिति नहीं लगाई और जिलों में प्रदर्शन कर ज्ञापन किया। इस मुद्दे पर रार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सुबह ही अधिकारियों से व्यवस्था को लागू करने में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों के बारे में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों में राहत देते हुए अटेंडेंस लगाने का समय 8 से बढ़ाकर 8:30 बजे तक कर दिया गया है। और अधिकारी बताएंगे डिजिटल अटेंडेंस के फायदे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी AD बेसिक, BSA जिला समन्वयक के साथ ऑनलाइन बैठक कर सभी अधिकारियों को शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनको डिजिटल पंजिकाओं के लाभ के बारे में बताने के निर्देश दिए हैं। BSA BO जिला समन्वयक प्रधानाध्यापकों के साथ बैठकर डिजिटल पंजिकाओं का प्रस्तुतिकरण देने और शिक्षकों को तकनीकी समस्याओं का समाधान करने को कहा है। विद्या समीक्षा केंद्र की मदद से समस्या का तत्काल निराकरण कराने को भी कहा गया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, किसी भी राजा तक अगर प्रजा की सही जानकारी ना पहुंचे तो राजा को लगता है कि उसका पूरा राज्य खुश है, और राजा तक उसके जो मंत्री होते हैं वो ही पूरी खबर पहुंचाते हैं। पहले ज़माने में जो मंत्री हुआ करते थे आज वो अधिकारियों का रूप ले चुके हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि सही जानकारी ऊपर तक कभी पहुंचती ही नहीं है। केवल एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि शिक्षक कामचोरी की वजह से ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 15 मिनट, अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो कैसे चलेगा, तो चलो आधा घंटा और बढ़ा के दे दिया जाता है। ये समस्याओं के साथ और कितनी समस्याएं हैं जिनको ऊपर तक ले जाया ही नहीं जाता। अगर हम मांगों को देखें तो आज तक क्यों ये नहीं बताया गया कि हाफ डे की सुविधा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नहीं है? क्या किसी को आधे दिन के बाद या आधे दिन के पहले कोई कारण नहीं हो सकता? क्या कोई बीमार नहीं हो सकता? क्या किसी के संग कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकती? या किसी के संग कोई और कार्य हो ही नहीं सकते क्या? ये कैसे पॉसिबल है कि आपके पास स्कूल में घुसने के बाद दोबारा और कोई समस्या है ही नहीं? ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। आप ऑफिस में चले जाइए, आप विद्यालय चले जाइए। कभी कभी बच्चे स्कूल में आते हैं, वो कहते हैं सर पेट दर्द हो रहा है, छुट्टी दे दीजिए, तो उनको एप्लीकेशन लिखा के घर के लिए भेज दिया जाता है। ये तो छोटी समस्या है, हर जगह समस्या है, हर वर्ग की समस्या है, इसको नहीं माना जाता। हाफ CL नहीं है हम लोग के पास। अगर हम बात करते हैं कि केवल 14 CL दी जाती हैं, अगर एक साथ किसी के घर में कोई कार्यक्रम पड़ गया, शादी पड़ गई, 13वीं पड़ गई, या किसी और कारणवश उसको 3 4 5 छुट्टी लेनी पड़ गई, तो क्या वो बाकी के 12 11, जो 12 महीनों की अगर बात करें और एक महीने में उसने 4 या 5 छुट्टी ले ली, तो मतलब बाकी के 11 महीने वो 7 या 8 छुट्टी में काट देगा। मतलब एक महीने में एक छुट्टी लेने के काबिल भी वो इंसान नहीं रहेगा। सोच के देखिए, आप प्रैक्टिकल बोल रहे हैं ना। सीएम योगी ने क्या कहा कि आप समस्याओं को समझिए और मुझ तक बताइए, लेकिन इस तरह की समस्याओं को ऊपर पहुंचाया ही नहीं जाता। ना हाफ CL दी जा रही है, ना EL दी जा रही है। आधे घंटे का जो छूट दी गई है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये आधे घंटे की छूट कितने दिन के लिए है, इस पर एक
क्लियर क्लैरिफिकेशन शासनादेश या आदेश के रूप में एक आना चाहिए कि आप 3 या 4 अटेंड आपकी लेट हो जाती हैं, फिर आपकी एक सील कटेगी। इस तरह के कोई क्लियर एक स्टेटमेंट आना चाहिए। और बहुत सी मांगे हैं जिनको लेकर शिक्षक लड़ रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस की कोई लड़ाई नहीं है, मीडिया बहुत गलत रोल निभा रही है। कहीं पर भी किसी भी शिक्षक संगठन द्वारा ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नहीं किया जा रहा। भाई जैसे हम लोग स्कूल के रजिस्टर में साइन करते हैं, वैसे ही हम लोग ऑनलाइन हाजिरी लगा देंगे। लेकिन आप बात समझिए ना, सुविधाएं भी तो दीजिए। इतनी दूर दूर विद्यालय हैं, क्या कभी किसी की तबीयत खराब नहीं हो सकती? क्या कभी कभी ऐसा होता है कि नींद ही नहीं खुली, आप बिल्कुल तैयार होने के मूड में भी हो, लेकिन आपको पता है कि अब समय बचा नहीं है और मुझे क्या करूँ, मैं मुझे छुट्टी चाहिए होगी। तो क्या वो अपनी सीएल लगा देगा? अगर वो इस तरह से सीएल बर्बाद कर देगा, तो जब वाक़ई में उसको ज़रूरत होगी तो क्या करेगा? इस तरह की व्यावहारिक चीज़ों पर सीएम योगी आदित्यनाथ तक कोई भी डाटा या फीडबैक नहीं जाता। जिस वजह से इतनी बड़ी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं। तो शिक्षक जो भी वार्ता करने के लिए बैठे हैं, आप उन बातों को सुनिए, उनमें से आप सोचिए कि क्या वाक़ई ये ज़रूरी हैं, और ज़रूरी है तो उनको पूरा करिए, उसके बाद आप ऑनलाइन अटेंडेंस लगाइए। कोई भी इसके विरोध में खड़ा आपको नहीं मिलेगा, ये आश्वस्त ज़रूर शिक्षक और शिक्षक संगठन देते हैं। तो बस उम्मीद ये है कि माँगें पूरी हो जाएँगी और ऑनलाइन अटेंडेंस का जो बवाल है, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये असलियत में बवाल है ही नहीं, बवाल माँगों को लेकर है, जो पूरी आज तक नहीं हुई हैं। और ये माँग आज की नहीं है, ये माँग ऑनलाइन अटेंडेंस को आने के बाद नहीं है, ये माँगें कई वर्षों से हैं। प्रमोशन 15-15, 20-20 साल हो गए प्रमोशन नहीं हो रहे। ये माँगों को भी सोचना चाहिए। अगर आप एक जगह पे कार्य कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं। 15-15, 20-20 साल आप एक ही पोस्ट पर नहीं रह सकते, लेकिन प्रैक्टिकल आप हैं ही नहीं, आप कागज़ों पे काम कर रहे हैं, तो बस कागज़ों पे काम खराब ही होते हैं। उम्मीद है सीएम योगी के इंटरफेरेंस के बाद कुछ बदलाव आएँगे, जो समस्याएँ रखी गई हैं, उन पर विचार होगा और कार्य भी होगा। लास्ट वीडियो के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।